नाज़रीन, अमेरिका के खिलाफ जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और एक ऐसी जंग जो इस खित्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और अमेरिकी तसल्लुत का खात्मा कर सकती है और इस खित्ते की अक़वाम के ऊपर मुसलसल जंगें छेड़ने वाली जो वॉर मशीनरी है उसका रास्ता हमेशा के लिए रोक सकती है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान ने फैसला कर लिया है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने जा रहा है। यह सबसे खतरनाक तरीन घड़ी है, सबसे खतरनाक तरीन जंग है जिसका आगाज होने जा रहा है। अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और ईरान से अभी यह खबर सामने आ रही है कि ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और ईरान भी इमीडिएटली अमेरिका को जब रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। ईरान ने फैसला कर लिया है कि वतन या कफन, यह ईरान से इस तरह का सेंटिमेंट जो है वो सामने आ रहा है और पूरा खित्ता इस वक्त ये तारीखी मनाजर हैं, इस वक्त ये तारीखी टाइम है जिसको हम देख रहे हैं कि पूरा खित्ता जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो गया है। जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है, मुश्किल टाइम है जिससे ईरान इस वक्त गुजर रहा है, लेकिन भरपूर अंदाज के अंदर वो लड़ रहे हैं और पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हो गया है। उसकी वजह यह है कि सबको अंदाजा हो गया है कि सबकी बारी आने वाली है अगर ईरान फॉल कर गया। ये जो ट्रंप ने कहा ना, कल से खित्ते के लोग, उनका रवैया और ज्यादा बदला है और उनके सामने हकीकत और ज्यादा खुलकर सामने आई है। ये जो ट्रंप ने कहा ना कि अनकंडीशनल सरेंडर, ये जो अनकंडीशनल सरेंडर है ये सिर्फ ईरान से नहीं मांगा जा रहा है, ये आप समझ लें कि इस खित्ते में सबसे मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो ईरान को तो सिर्फ निशाना इबरत बनाया जा रहा है कि ईरान को पहले वो निशाना इबरत बनाएंगे, अपनी ताकत का मुजाहरा यहां पर करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं और उसके बाद अब नेतन्याहू ये बार बार क्यों कह रहा है, अगर ये मामला सिर्फ न्यूक्लियर का है तो नेतन्याहू ये बार बार क्यों कह रहा है कि हम फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट ये चेंज कर रख देंगे, तो वो अपने हिसाब से इस मिडिल ईस्ट को यहां पर अपने नक्शे, अपनी पॉलिसी। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, ट्रंप मिडिल ईस्ट की कंट्री से ये डिमांड कर रहा है कि वो चाइना को आउट करें यहां से, ठीक है ना। यहां से अब जैसे उसका मुआहदा बरतानिया के साथ भी हुआ है, पहले बरतानिया रेडी नहीं था लेकिन बाद में उसने मुआहदा कर लिया। यूरोपीय यूनियन तैयार नहीं है कि अमेरिका के साथ इस तरह की ट्रेड डील साइन की जाए कि जिसमें चाइना को आउट किया जाए, यूरोपीय यूनियन उसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो मिडिल ईस्ट से भी यही डिमांड किया जा रहा है कि यहां से चाइना को आउट किया जाए। तो मिडिल ईस्ट की रियासतें इस पर रेजिस्ट कर रही हैं कि हम नहीं आउट करेंगे, आपके साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, आपके साथ ज्यादा रखेंगे, उनके साथ कम रखेंगे, लेकिन उनके साथ हम रखेंगे, उनकी अपनी मार्केट्स तक एक्सेस देंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनसे असले भी खरीद लेंगे। तो ये अनकंडीशनल सरेंडर सबसे मांगा जा रहा है। अगर ईरान फॉल कर गया, इतनी बड़ी अस्करी ताकत, तो फिर बाकी कौन लड़ेगा। देखिए ये सबको एक को निशाने इबरत बनाकर, देखिए होता ना कि एक बड़ा सफाक कोई जालिम शख्स जो होता है वो चौक में लाकर किसी शख्स को किसी बागी को निशाने इबरत बनाता है और सबको दिखाता है कि ये देखो ये अंजाम होगा। तो बेसिकली ये अनकंडीशनल सरेंडर सिर्फ ईरान से नहीं मांगा जा रहा। तो ये खित्ते के मालिक को भी अंदाजा हो गया है कि, और फिर चीन और रूस तो वो तो ऑलरेडी इसके अंदर हैं। सवाल ये नहीं है कि चीन और रूस इसमें होंगे या नहीं होंगे, सवाल यह है कि वो किस हद तक होंगे। और यह सवाल नहीं है कि वो इसमें शामिल कल को होंगे, वो तो शामिल हो चुके हैं, वो ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। सवाल यह है कि वो किस हद तक जाएंगे। और उर्दुगान की मोस्ट वायलेंट स्टेटमेंट अब तक की जारी हो गई है, मोस्ट वायलेंट स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा है, कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम खामोशी से नहीं बैठे रहेंगे। ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई है ये हमारी भी जंग है और हमारी सिक्योरिटी ईरान की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। कोई इस गलत फहमी के अंदर ना रहे कि ईरान के ऊपर अग्रेशन कर दिया जाएगा, ईरान के अंदर ये अपने मजमूम मकासद है वो अचीव करने की कोशिश की जाएगी और हम खामोशी के साथ बैठे रहेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। और जो गल्फ रियासतें हैं वहां पर भी हमें हलचल नजर आ रही है और उन्होंने कैटेगोरिकली इसराइल को कंडेम किया है, उसे रीजनल वॉर छेड़ने की जब वो कोशिश करा दिया है, कैटेगोरिकली कंडेम किया। और अमेरिका को जारी बात है, उनके करीबी ताल्लुकात है, उनकी बेसिस है वहां पर, तो अमेरिका को उन्होंने अभी तक कंडेम नहीं किया है। लेकिन तमाम रियासतों से, कतर से, यूएई से और सऊदी अरेबिया से ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अमेरिका को कन्वे की जा रही है, पब्लिकली भी और बैकडोर चैनल से भी, कि वो ये जंग नहीं चाहते। और उसकी वजह सादा है कि इस जंग की तबाही इन तमाम रियासतों तक भी आएगी। तो ये एक ऐसी जंग है जो इराक वाली जंग नहीं है कि जंग सिर्फ इराक में रहेगी, ये इन तमाम गल्फ रियासतों के अंदर आएगी, ये सबकी सिक्योरिटी। तो इसलिए कोई भी वो जंग नहीं चाहता जिसमें सबका नुकसान हो। हाँ, अगर नुकसान सिर्फ ईरान का होता तो शायद ये इस तरह का रिएक्शन ना था, लेकिन चूंकि नुकसान सबका है और इस सारी अकवाम से सरेंडर इस वक्त जब मांगा जा रहा है। और प्यूटन और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इस वक्त कॉल के ऊपर बात हुई है, ठीक है। और इसके साथ बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम लीडर ने खिताब किया है कुछ देर पहले आलम इस्लाम से और ईरान के अवाम से, ठीक है ना। आलम इस्लाम से भी उन्होंने खिताब किया है और ईरान के अवाम से भी। और ट्रंप जो कि धमकी लगा चुका है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिश की है। तो इसके बाद सुप्रीम लीडर का ये, और देखें मतलब किस तरह से वो लड़ रहे हैं और किस तरह से एक बदमाश साम्राज्य का वो सामना करे। सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है तो फिर अमेरिका ये बात कान खोलकर सुन ले कि हम अमेरिका के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। देखें फर्क है, इस वक्त वो रियासतें जो एक कंडेमनेशन भी अमेरिका की नहीं कर सकती, और एक तरफ ईरान है वो क्या बात कर रहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है तो फिर अमेरिका ये बात सुन ले कि हम अमेरिका के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं है जो यहां पर होने जा रहा है।
इस वक्त पूरे खदशात है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि फिर अमेरिका ये बात सुन ले कि हम हमला करने जा रहे हैं। और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि ईरान ने अपनी नेवी को पर्शियन गल्फ के अंदर ऑर्डर दे दिया है। वो इस वक्त अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और नेवी के जरिए उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगे। और उन्होंने पर्शियन गल्फ के अंदर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो माइंस हैं वो बिछाना शुरू कर दी हैं। ठीक है ना, ये तो ईरानियन नेवी इस वक्त मुतहरिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ जो है वो मैदानी जंग बन जाएगा और वहां पर चूंकि अमेरिकन नेवी भी डिप्लॉय है, उनके मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहे हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल यहां पर्शियन गल्फ के अंदर जब छिड़ने जा रही है अमेरिका की, सबसे बड़ी। ये जो यमन के साथ हुई है ये भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी बैटल थी, लेकिन वो तो ये वाली जंग तो फिर कहीं आगे जाने जा रही है। तो इसके साथ अगली खबर देखिए, ईरान ने अमेरिकन अड्डों पर हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस वक्त आप जरा देखिए कि किस डेंजरस सूरत हाल की तरफ मामला जा रहा है। जो रैकलेस डिसीजन किया गया, ईरान के ऊपर हमला किया गया और अब उनसे अनकंडीशनल सरेंडर मांगा जा रहा है। तो ईरान ने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं, अमेरिकी अड्डों के ऊपर इमीडिएटली अटैक कर दिया जाएगा और उसमें फिर यह लिहाज नहीं रखा जाएगा कि यह अड्डा कौन से मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। ईरान ने अभी तक 6 दिनों के अंदर यही मैसेज बार बार कन्वे किया है सबको कि हम अभी भी लिहाज कर रहे हैं, हम अभी भी रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, अभी भी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। फुल स्केल जरूर है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर नहीं गई। और उन्होंने दरमियान में यह भी सिग्नल दिया है कि अगर इजराइल हमले बंद करेगा तो हम भी अपने हमले बंद कर देंगे, क्योंकि जो उन्होंने अटैक्स किए हमने उसका डबल अटैक्स उनके ऊपर किए हैं, उनको इससे बड़ा सबक हमने सिखा दिया है। तो अगर इजराइल हमले बंद कर दे तो हम भी कर देंगे, लेकिन अगर इससे भी आगे बढ़ा जाता है और अब अमेरिका आ रहा है तो फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। और हम अपनी भरपूर ताकत, तो यहां पर नेवी मुतहरिक हो चुकी है और वहां पर माइंस बिछाना भी शुरू कर दिए हैं पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ के अंदर आप देखिए वहां पर अभी टैंकर्स टकरा गए हैं, ऑयल टैंकर्स वहां पर टकराए हैं, यानी एक टेंस माहौल है। चूंकि बहुत छोटा सा एरिया ना, 30 से 35 किलोमीटर का वो एक बिल्कुल नैरो सा वो एरिया, वहां पर ऑयल टैंकर्स टकरा गए हैं। तो ऑलरेडी जो वहां पर शिपिंग है वो मुतासिर हो रही है। तो यहां पर जो लड़ाई है, सामने गल्फ है और शीशे के महलात हैं, तो यहां पर तो मामला खराब हो जाएगा सबके लिए और यूरोप के लिए बहुत ज्यादा जो खराब होने जा रहा है। तो अमेरिका के अंदर शदीद तरीन इस वक्त मज़ामत है, यानी ट्रंप का ये जो फैसला है ये सिर्फ उसका यूनिलैटरली फैसला साबित हो रहा है, एक इनफरादी शख्स का। पूरा अमेरिका ट्रंप के साथ नहीं खड़ा है, कांग्रेस उस तरह से मुत्तफिक नहीं है जैसे जब इराक के ऊपर अटैक होने जा रहा था। और ट्रंप के जो करीबी तरीन लोग हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, वो शदीद तरीन इस वक्त गुस्से के अंदर है, शदीद तरीन क्रिटिसिज्म जो है वो ट्रंप के ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो फैसला है ये ट्रंप का इनफरादी फैसला है। और आप देखिए बाइडन, ठीक है, ओबामा, बुश, ये तीनों ईरान पर हमला करने चाहते थे और बुश ने तो यहां तक कह दिया था कि इजराइल जिस मुल्क के ऊपर उंगली रखेगा उस मुल्क के ऊपर हम अटैक करेंगे। बुश ने तो इस तरह की बात की थी कि इजराइल के लिए हम किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर देंगे, खुलकर बुश ने ये बात की थी। तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए, नेतन्याहू तो उस वक्त भी सरगर्म था। तो ईरान के ऊपर अटैक क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह थी जो आज आपके सामने मुजाहरा हो रहा है, जो ईरान मुजाहरा कर रहा है इजराइल के अंदर, यह वजूहत थी कि ईरान क्या तबाही ला सकता है। इसलिए ओबामा भी वो धमकियां दे रहा था ईरान पर जंग की, लेकिन अल्टीमेटली न्यूक्लियर डील की तरफ चला गया। ये सारी असेसमेंट के बाद, और वो वाला ईरान और आज वाला ईरान, इसमें बहुत फर्क है। वो वाली दुनिया और आज की दुनिया में और ज्यादा फर्क है। वो वाली अमेरिकन उस वक्त की सोसाइटी, उस वक्त का माहौल और आज में बहुत फर्क है। तो उस वक्त भी उनकी कैलकुलेशन में ईरान जंग नहीं थी, ठीक है ना, वो चाहते तो थे लेकिन नहीं कर सके। तो ये जो ट्रंप साहब ने आकर फैसला किया ना, ये टोटली मिसकैलकुलेशन है और वो साबित हो रही है, इजराइल के खिलाफ वो साबित हो चुकी है। अगर अमेरिका बराह रास्त आता है तो लड़ाई मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन ये एक ऐसी फैसला को लड़ाई साबित हो सकती है कि इस वॉर मशीन का हमेशा के लिए हाथ रोक दिया जाएगा और ये फिर हजारों किलोमीटर दूर वापस उधर चले जाएंगे, दोबारा इधर ये नहीं आ सकते, फिर इसका अंजाम ये निकलेगा। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। ये तैयारी इस सतह के ऊपर ईरान में की जा रही है और फिर पूरा रीजन जो इवन जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाली लातीनी अमेरिका की, लैटिन अमेरिका की जो ताकतें हैं, उनकी हिमायत भी ईरान को हासिल हो गई है। और आपको पता भी नहीं है कि रॉकेट मैन इस वक्त कितनी सपोर्ट ईरान को दे रहा है, यानी कि नॉर्थ कोरिया, बेलारूस के साथ भी ईरान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। तो ये सारी सपोर्ट वहां से आ रही है। तो रशिया और चाइना ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली जंग उनके भी खिलाफ है। भाई ये देखे ना, ये यहां की अक़वाम है, ईरान से चाइना कितना दूर है और उनकी इन्वेस्टमेंट्स ईरान के अंदर, और ऑयल जाता है ईरान से। तो ये इस तरह से नहीं है कि ये सिर्फ जंग ईरान की, ईरान बिल्कुल अकेला नहीं है। हाँ, मुश्किलात जरूर है ईरान के लिए अगर अमेरिका हमला करता है, लेकिन वो फिर ये नहीं है कि बस अमेरिका हमला करेगा, सब कुछ तबाह कर देगा और बस सब खामोश होकर बैठे रहेंगे, ईरान भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये इनकी गलतफहमी है। और फिर आप देखें कि ये जो आज की जंगें हैं ये भी ट्रंप ही की छेड़ी हुई हैं। जो इसका पहला टेन्योर था, आप देखें ये जो यरूशलेम वाला इसने वाकया किया कि यरूशलेम को दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया इजराइल का, उसका नतीजा 7 अक्टूबर निकला। और जो इसने न्यूक्लियर डील तोड़ी उसका नतीजा आज ईरान जंग निकल रहा है। तो ये जो बड़ी जंगें हैं ये असल में ट्रंप ही की छेड़ी हुई हैं, जो बुनियाद इसने पिछले अपने टेन्योर के अंदर रखी और फिर आकर इन चंद महीनों के अंदर इसको बिला वजह, पहले महीने के अंदर अमेरिकन ने मैड किंग का खिताब बिला वजह नहीं दिया। पहले महीने के अंदर वहां के जो बहुत करीबी तरीन इसके लोग थे उन्होंने इसको मैड किंग का खिताब दे दिया।
कि ये बंदा जो है वो एम्पायर के लिए तबाहकुन साबित होगा। तो सुप्रीम लीडर का जो खिताब हुआ है उसकी हेडलाइंस मैं पहले आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद मजीद क्या तैयारी हो रही है। एक तरफ तो ईरानी हमले भरपूर इजराइल के ऊपर जारी है और इजराइल धमाकों से गूंज रहा है, दूसरी तरफ ईरान अब तैयारी कर रहा है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि आज रात हमला हो सकता है, अगले किसी भी घंटे हमला हो सकता है। बिल्कुल वहां पर ट्रंप ये फैसला कर चुका है, ये खबर आ रही है। हम वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है, वो हम डिस्कस करते हैं कांग्रेस और बाकी, लेकिन ट्रंप ऐसा लगता है कि फैसला कर चुका है। खमनाई रिजेक्ट ट्रंप कॉल फॉर अनकंडीशनल सरेंडर, ये उसके जवाब में ये खिताब हुआ है। वॉर्न्स यूएस ऑफ इररिपेयरेबल डैमेज इफ इट इंटरवीन्स इन वॉर। देखे ना, इसकी अब बदमाशी देखें ममालिक की, पता नहीं ये दुनिया को अपनी जागीर समझते हैं कि पहले इसराइल को ग्रीन लाइट दी कि ईरान के ऊपर हमला कर दो। अच्छा, अब हमला अगर करवा दिया है तो दो हाथ कर लेने दो इनको, फिर ईरान निमट लेगा, फिर तुम क्यों दरमियान में आ रहे हो। पहले तो देखे ना ये कितनी बड़ी बर्बरियत है और कितनी बड़ी सफाकियत है और कितनी बड़ी बदमाशी है कि इसराइल को हमला करवा दिया, इधर ईरान के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं और इधर से इसराइल को कहा कि हमला करो। अब जब आगे से चार चपेड़े पड़ी हैं तो अब कह रहे हैं हम खुद आ रहे हैं, भाई आप किस लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इररिपेयरेबल डैमेज है वो अमेरिका को पहुंचेगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। यूएस मस्ट लर्न दैट Iranian people will not surrender and does not submit to the dictates and threats. War will be met with war. जंग छेड़ेंगे तो जंग मिलेगी। बम्बार्डमेंट विद बम्बार्डमेंट, यानी ये जैसे आकर बम्बारी और कारपेट बॉम्बिंग, उस तरह की बम्बारी फिर हम भी करेंगे। स्ट्राइक्स विद स्ट्राइक्स, एक स्ट्राइक करेंगे तो फिर हम उस एनी यूएस स्ट्राइक विल हैव इररिपेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। लेट द यूएस नो, अमेरिका ये अच्छे तरीके से जान ले कान खोलकर, दैट एनी मिलिट्री इंटरवेंशन विल ब्रिंग फोर्थ द रेपरकशंस दे कुड नेवर मेंट। अमेरिका को ऐसी काली जरब लगाएंगे कि ये दोबारा संभल नहीं सकेगा, यानी इस वॉर मशीनरी का हाथ अब इस मिडिल ईस्ट के अंदर जब वो हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। ईरान ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरानियन पीपल विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट एनी इंपोज्ड पीस, ये जो हमारे ऊपर पीस मुसलत किया जा रहा है, सो कॉल्ड पीस, इसके खिलाफ भी हम खड़े रहेंगे, जस्ट एज दे स्टैंड अगेंस्ट द इंपोज्ड वॉर। बिल्कुल ये कैटेगोरिकली उन्होंने बात कर दी है। तो ये नाज़रीन वाज़ेह हो चुका है कि इजराइल नहीं लड़ सकता है ईरान से। और सबसे जो बड़ा वाकया हुआ है ना पिछले 24 घंटों के अंदर, वो जो मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ाया गया है, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। यानी मुसाद का जो हेडक्वार्टर है वो दुनिया की सिक्योर तरीन बिल्डिंग्स में से एक है, उसको उन्होंने मलबे का ढेर बना दिया, पूरे का पूरा हेडक्वार्टर उन्होंने उड़ा दिया, सही मानों में उड़ा दिया। और उसमें यह भी खबर सामने आ रही है कि सीआईए के लोग भी हो सकते हैं, अमेरिकन भी हो सकते हैं, मुसाद अमेरिकन बैठे हुए वहां पर। तो मुसाद का हेडक्वार्टर है, सिक्योर तरीन बिल्डिंग है, जंग जारी है, तो क्या अमेरिकन वहां पर नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो ये जो ट्रंप वहां से भागा भागा आया है ना G7 को छोड़कर, तो ये वजह भी बताई जा रही है कि मुसाद के हेडक्वार्टर को हिट करना, वहां पर अमेरिकन की मौजूदगी हो सकती है। और ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा वो देखे ना कि अगर मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ गया तो पीछे बचा क्या है इसराइल के अंदर। और फिर अमन जो कि इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, उसको भी उड़ा दिया, प्रॉपर उड़ा दिया, मलबे का ढेर बना दिया, लेवल कर दिया। इस तरह का उन्होंने मिसाइल मारे, तो वहां पर भी अमेरिकन हो सकते हैं, ठीक है ना। और यानी कि इसराइल की सबसे सिक्योर तरीन उन्होंने बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं। तो ईरान इससे आगे वो कह रहा है कि अभी हमने सारी कैपेबिलिटीज इस्तेमाल नहीं की है। तो अब ट्रंप को फैसला करना है कि वो जंग रोकेगा या फिर अमेरिका आएगा। तो अमेरिका के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है और ये ट्रंप का इनफरादी फैसला होगा, अमेरिका इसमें साथ नहीं है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आलमी सतह के ऊपर अमेरिका के अंदर, खिते के अंदर, यूरोप के अंदर मुकम्मल सपोर्ट जब वो ट्रंप को हासिल नहीं है, उसके नैरेटिव को हासिल नहीं है। ईरान के हवाले से अगली खबर देखिए, ईरान विल रिस्पॉन्ड थ्रू इट्स नेवी अक्रॉस द गल्फ इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन द वॉर। बिल्कुल, यानी कि बयानात भी आना वाजे हो गए हैं कि अमेरिका को पॉइंट आउट करते हुए बयानात भी वाजे हैं और हमले की तैयारी भी वाजे है। पर्शियन गल्फ मैदान जंग बनेगा, नेवी के जरिए वहां पर जवाब देंगे। और इसके साथ अमेरिकन और बाकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले की तैयारी मुकम्मल कर दी है। क्योंकि देखें, जब अमेरिका अटैक करेगा तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस तरह से अटैक करेगा और वो कई दिन मुसलसल बमबारी जारी रहेगी। यानी कि इजराइल अटैक करता है ना, तो उसको तो रिफ्यूल करना पड़ता है और दरमियान में 1 घंटा 2 घंटा वक्फा आ गया। अमेरिका की बमबारी तो इस तरह से नहीं होगी, उनके हजारों जंगी तैयारी हिस्सा ले सकते हैं, उनके B-2 बम्बर हिस्सा लेंगे और वो बमबारी इस तरह से होगी कि 1 सेकंड नहीं होगा कि बम नहीं गिर रहा है। और वो चाहेंगे कि बस इसको 3-4 दिनों की मुसलसल बमबारी से इनकी तमाम जो कैपेबिलिटीज है उनको तबाह कर दिया जाए। तो उसमें फिर ईरान के पास सोचने का टाइम नहीं होगा। इधर से जो पहली स्ट्राइक होगी उसके बाद मिसाइल अमेरिका के ऊपर फायर हो जाएंगी। ये ऐसी सेंसिटिव सूरत हाल पैदा होना, इसलिए वार्न किया जा रहा है। तो खबर यह है कि ईरान ने उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। जो ही अमेरिका अटैक करेगा, फौरी तौर पर अमेरिका के ऊपर और तमाम बेसिस। ईरान लीडर रिजेक्ट कॉल टू सरेंडर, सेइंग यूएस इंटरवेंशन वुड कॉज इररिपेयरेबल डैमेज एंड ईरान इज प्रिपेयरिंग मिसाइल for possible retaliatory strike on US bases. Iran prepares missile for potential strike on US bases in Middle East. ये एसोसिएटेड प्रेस ने और टाइम्स ऑफ इजराइल और सारा बाकी अमेरिकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। तो नेवी तैयार है और अमेरिकन बेसेस, और अमेरिकन कौन सी बेसेस हैं? सीरिया से तो वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, इराक से भी इवैक्यूएट कर सकते हैं। और तो
असल बेसिस तो यहां पर है, या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से बमबारी होगी या डियागो गार्सिया से होगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम हर जगह पर जो है वो निशाना बनाएंगे और साथ नेवी तैयार कर रहे हैं और वहां पर माइंस बिछा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जेनेवा के अंदर जो ईरान का नुमाइंदा है उन्होंने क्या बात किया, यानी हर सतह के ऊपर यह बात वाजे कर दी गई है। यूरोप के अंदर यह बात वाजे कर दी गई है, रीजन के अंदर यह बात वाजे कर दी गई है। अमेरिका को ऑफिशियली ईरान ने भी कन्वे कर दिया, यानी एक तो है पब्लिक स्टेटमेंट, ऑफिशियली भी कन्वे कर दिया कि अगर अमेरिका आएगा तो क्या होने वाला है। वी विल रिटेलिएट द सेम वे वी डिड अगेंस्ट इजराइल, ये अमेरिका को उन्होंने कन्वे कर दिया है। ईरान विल नॉट इग्नोर एनी अटैक ऑन इट्स टेरिटरी, आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमीनी फौज भी तैयार है। ये सैयद खामनाई की स्टेटमेंट है और ईरान से ये बात सामने आ रही है। जमीनी फौज भी इस वक्त तैयार है, क्योंकि अमेरिका जब अटैक करेगा तो वो बमबारी करेगा और फौरी उनकी जमीनी फौज भी दाखिल हो सकती है। वी हैव इन्फॉर्म्ड द यूएस दैट वी वुड रिस्पॉन्ड फर्मली, वी विल पुट अ स्टॉप टू द एग्रेशन बाय एनीवन इंक्लूडिंग यूएस। इस एग्रेशन का रास्ता फिर हम हमेशा के लिए रोकने जा रहे हैं। ईरानियन गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, यानी देखिए ना बात बहुत बड़ी है ना, फैसला कुन जान है, तो हर सतह के ऊपर ये बात कन्वे की जा रही है। अब ईरानियन गवर्नमेंट देखिए, वी आर रेडी टू डिफेंड आवर कंट्री अगेंस्ट एनी एग्रेशन, ईरान विल नेवर सरेंडर। अच्छा, तो ये वाली बात होगी। अब बड़े राब्ते भी हो रहे हैं, प्यूटन का राब्ता हुआ है, प्यूटन एंड यूएई प्रेसिडेंट अर्ज एंड टू इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन फोन कॉल, ठीक है ना। अब क्या बातें हो रही हैं, यानी यहां पर वो क्या बात कर रहे हैं, सब ये वाजे कर रहे हैं कि इजराइल ने जंग छेड़ी है तो इजराइल जंग को रोके, अगर नहीं रोकेगा तो फिर अमली इकदाम जब उठाए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये कंसेंसस हो चुका है कि जंग सिर्फ ईरान की नहीं है। गल्फ रियासतें वो किस हद तक हिस्सा लेती हैं, यानी वो कौन सा असली तौर पर हिस्सा लेने वाली है, लेकिन एक पोजीशन है जो उन्होंने ले ली है। अब मजीद आगे कितना जाएंगे, लेकिन रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और उर्दगान, ठीक है ना, उर्दगान की जो स्टेटमेंट अभी आई है, उर्दगान से ईरान सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट अ टेररिस्ट स्टेट इज अ लेजिटिमेट राइट। ये मोस्ट वायलेंट स्टेटमेंट है जो उर्दगान एक नेटो मेंबर से आ रही है, अमेरिका के साथ ही। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है और किसके खिलाफ, अ टेररिस्ट स्टेट, इजराइल को उन्होंने दहशतगर्द रियासत जो करार दे दिया है। तो बात बिल्कुल वाज़ेह। अब इनके जंगी तैयारे जो हैं इजराइल के, ये टर्की के वहां पर दाखिल हुए हैं उनके डिफेंस को टेस्ट करने के लिए। तो कल को रिजीम चेंज उर्दगान के खिलाफ नहीं होगा। उर्दगान को क्या इजराइल पसंद करता है? तो अगर ईरान फॉल करेगा तो एक तो ओवरऑल जो सिक्योरिटी के मामला खराब होंगे, जैसे सीरिया डिस्टेबलाइज हुआ था तो कितने ज्यादा यहां पर डिस्टेबलाइजेशन हुई थी, तो ईरान का तो मामला उससे भी कहीं आगे है। तो ईरान डिस्टेबलाइज होगा तो तुर्की के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे और कुर्द का मामला वहां पर है, यानी ये पूरे खित्ते के लिए। तो उर्दगान ने कहा है कि ये बात वाजे हो जाए कि हम इसमें खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारी भी सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है। ये बात यहां पर होगी। और वेनेजुएला से देखिए, मडोरो अर्ज ग्लोबल सपोर्ट फॉर ईरान स्लैम्स नेतन्याहू's मैडनेस, ये दुनिया भर से जाए। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, एक तो ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले जब नेतन्याहू से कॉल पर बात की है, ट्रंप स्पीक्स विद नेतन्याहू एंड एडवाइजर सेज ही वेज स्ट्राइक ऑन ईरान। और इसके अलावा मजीद जो फाइटर जेट्स हैं और एसर जो है वो अमेरिका यहां पर शिफ्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और बर्तानिया भी अपने फाइटर जेट्स जो यहां पर शिफ्ट कर रहा है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट आई है, सीआईए ने कल रिपोर्ट जारी कर दी है कि ईरान तो न्यूक्लियर बना नहीं रहा है और ना ही वो करीब है, तो उससे तो वहां पर मामला बिल्कुल खराब हो गया। यानी ना ही मीडिया डिफेंड कर पा रहा है, ना ही कांग्रेस डिफेंड कर पा रही है, कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा, यानी ट्रंप एक्सपोज हो गया। और साथ रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि आपकी सीआईए तो ये कह रही है, और उसने कहा कि आई डो नॉट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई इसलिए तो उसको मैड किंग खिताब दिया जा रहा है। आपकी सीआईए कह रही है कि न्यूक्लियर नहीं बना रहा, तो आप क्या खुद ईरान गए हैं? आप कैसे वहां से इंटेलिजेंस, सीआईए बताएगी ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सीआईए तो कह रही है कि नहीं हो रहा, तो आपके पास किसकी इंटेलिजेंस है? तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। तो इसलिए अब अमेरिका के अंदर बिल्कुल ये तशवीश पाई जा रही है और खलीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अंदरूनी डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक तो इलेक्शन की वजह से बढ़ी और अब इस जंग की वजह से, क्योंकि सब वहां पर एग्री नहीं है इस जंग के हवाले से। ट्रंप फेसेस मागा रिफ्ट ओवर पॉसिबल यूएस रोल इन वॉर ऑन ईरान, और शार्प डिवाइड इन इमर्जिंग विद इन द डोनाल्ड ट्रंप्स मागा बेस, करीबी तरीन जो लोग हैं ऑन द वॉर ऑन ईरान, विद सम ऑफ द प्रेसिडेंट मोस्ट वोकल एलाइज, सबसे करीबी तरीन, जिसमें रिपब्लिकन सेनेटर टेलर ग्रीन है, टकर कार्लसन है, और टर्निंग पॉइंट यूएसए के फाउंडर चार्ली हैं, openly questioning whether he is abandoning the America first policy. Congress moved to block Trump from launching war on Iran. Bipartisan Congress bill seeks to block US war on Iran. ठीक है, ये अब वहां पर जो है वो बिल लाया जा रहा है कि बकायदा इसको जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। तो अमेरिका के अंदर भी हलचल है। इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि अमेरिका एक भी जंग एशिया के अंदर नहीं जीता है, और ये जंग ना ही अफगानिस्तान के साथ हो रही है, ना ही लीबिया के साथ हो रही है, ना ही इराक के साथ हो रही है, ना ही शाम के साथ हो रही है। ये हो रही है ईरान के साथ, जिसने इस खित्ते की ताकतवर तरीन अस्करी जो पावर है उसको हिला के रख दिया। वो 4 दिन नहीं टिक सकता ईरान के सामने, ठीक है ना। तो अब फिर प्रोपेगेंडा देखें कि इजराइल नाकाबिले तस्खीर है, ये है नाकाबिले तस्खीर, और ईरान तो बहुत कमजोर पड़ गया। मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आती थी ये कौन से लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं।
तो ईरान ने दिखा दिया, तो ये टिकने वाला नहीं है। अब अमेरिका आएगा तो उसकी ये तैयारी मुकम्मल है। अगेन मुश्किल होगा, कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ईरान ये जंग नहीं चाहता। आज भी वो इजराइल के साथ जंगबंदी के लिए तैयार है, और उसने कहा था ना कि फियर इज नो पॉलिसी एंड सरेंडर इज नो ऑप्शन। बस यही कुछ है, वतन या कफन, ये पॉलिसी ईरान ने इस वक्त अपना लिया, और खिते के अकवाम भी ईरान के साथ खड़ी हो गई है। तो ये इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।